सोनपुर मेला का वर्तमान स्वरूप है, यह तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तह में जाते हैं तो बहुत फीका महसूस होता है। ईसा 325 वर्ष पूर्व यह मेला जवानी पर था। वीर कुंवर सिंह यहाँ से बड़ी संख्या में लड़ाकू, हाथी, घोड़ा इत्यादि खरीद कर ले गए थे। यहाँ शिवाजी भी आ चुके हैं। मेले से जुझारू और लड़ाकू घोड़ा, हाथी ले गए हैं। लक्ष्मीबाई आई हुई है, महारानी लक्ष्मीबाई भी आई हुई है। यह सब इतिहास में वर्णन है कि यह मेला तब से लग रहा है जब से मेला का प्रारंभ हुआ है। इसके पूर्व इस पृथ्वी पर मेला नहीं लगता था। तवाइफ जहाँ नहीं रहेगी वहाँ मेला सफल नहीं हो सकता है। यह वही मेला है जहाँ जोहराबाई भी आ चुकी हैं। तो प्रति 1-2 दिन के बाद बांस काटते थे और बांस बेच करके वह तवाइफ के पास चले जाते थे। सोनपुर मेला में अब तवाइफ को हम लोग गलत ढंग से अर्थ लगाते हैं। वह तवाइफ उच्च श्रेणी के कलाकार हुआ करती थी। ये मेला में थिएटर आना चाहिए। मेला का थिएटर आभूषण है। प्रशासन मेला के प्रति उतने सक्रिय नहीं है, सरकार उतने सक्रिय नहीं है। जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं सोनपुर मेले में। सोनपुर मेले की चर्चा होती है तो कई सारी बातें जेहन में आ जाती है। आप सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में, टेलीविज़न चैनलों पर और डिजिटल चैनलों पर कई सारी कहानियां देखते हैं। सोनपुर के घोड़ा बाज़ार, हाथी बाज़ार, थिएटर और इसके इतर आप कुछ नहीं देख पाते। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं पिछले 4 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं, सोनपुर के हैं और जितनी कलम इनकी चली है सोनपुर मेले पर शायद ही किसी ने इतना कुछ लिखा होगा। सोनपुर मेले के इतिहास, भूगोल और वर्तमान को इन्होंने अपने कलम के माध्यम से राष्ट्रीय अखबारों में खूब लिखा है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। मैं आप सब लोगों को भी प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। विश्वनाथ जी, जानना चाहेंगे कि सोनपुर मेला का जो वर्तमान स्वरूप है उससे कितना खुश हैं? देखिए, सोनपुर मेला का वर्तमान स्वरूप है, यह तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तह में जाते हैं तो बहुत फीका महसूस होता है। फीका इस मामले में महसूस होता है कि सोनपुर मेला का एक इतिहास है। ईसा 325 वर्ष पूर्व यह मेला जवानी पर था। ईसा 325 वर्ष पूर्व यह मेला जवानी पर था और यह वही मेला है जहां वीर कुंवर सिंह 1856 में आपको क्या बोलता है, डकमंगला मैदान में राजा महाराजाओं को बुला करके मंत्रणा किए थे। वहीं से रणनीति तैयार हुई थी देश की आज़ादी के लिए। और वीर कुंवर सिंह यहाँ से बड़ी संख्या में लड़ाकू, हाथी, घोड़ा इत्यादि खरीद कर ले गए थे। यहाँ शिवाजी भी आ चुके हैं। मेले से जुझारू और लड़ाकू घोड़ा, हाथी ले गए हैं। लक्ष्मीबाई आई हुई है, महारानी लक्ष्मीबाई भी आई हुई है। यह सब इतिहास में वर्णन है जी। और मेला के पीछे के इतिहास जब देखते हैं तो लगता है कि यह मेला तब से लग रहा है जब से मेला का प्रारंभ हुआ है। इसके पूर्व इस पृथ्वी पर मेला नहीं लगता था। और मेला का इतिहास तो आप सब लोग जानते हैं। कई दंत कथा है। गजग्राह का युद्ध हुआ तो यहाँ भगवान विष्णु स्वयं जब देखे कि गजग्राह का लड़ाई नेपाल से शुरू हुआ है, कभी हाथी जल के नीचे चला जाता था, तभी ग्राह, और सोनपुर जब आया लड़ते लड़ते हजारों वर्ष चला यह लड़ाई। जब सोनपुर में गज और ग्राह पहुँचे, यहाँ पर गंगा और गंडक का संगम था, तो गंगा और गंडक के संगम में हाथी देखा कि अब तो बहुत पानी डिप है, अगर मैं गंगा में चला जाऊंगा तो ग्राह जो है हमको पछाड़ के मार डालेगा। इतना ही में कमल का फूल बहता हुआ जा रहा था नदी में। गज ने उस फूल को अपने सूंड से उठा करके ऊपर भगवान विष्णु को याद किया कि अब हमारा प्राण बचाइए, अब तो मैं बहुत कुछ क्षण का मेहमान हूँ। भगवान विष्णु गज का दर्द भरा शब्द सुन करके आकाश मार्ग से गरुड़ पर सवार होकर आए। वह यही जगह है, हरिहर क्षेत्र, जहाँ हम आप सब लोग खड़े हैं।
चलिए, आपने बहुत इतिहास बता दिया, पत्रकार हैं, बहुत सारा रिसर्च भी आपने किया होगा। अब सीधे सवाल पर आते हैं 2024 सोनपुर मेले की अगर बात करें तो पहले के ज़माने में, आपके ही आलेखों की बात करें तो राजा रजवाड़े के ज़माने में जो यहाँ पर तवाइफों के तंबू लगते थे, उससे इस बात का आकलन होता था कि कौन देश का सबसे बड़ा अमीर या सबसे रईस आदमी है, काबुल से लेकर ढाका तक। अब ना तवाइफों के तंबू लगते हैं, ना हाथी है, ना साधु गाछी है। अब मेले की पहचान कैसे बचेगी? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तवाइफ शब्द से तो लोग चाहे जो हो, लेकिन तवाइफ जहाँ नहीं रहेगी वहाँ मेला सफल नहीं हो सकता है। यह वही मेला है जहाँ जोहराबाई भी आ चुकी हैं और जितने भी तवाइफें जो मशहूर हुई हैं वह यहाँ आ चुकी हैं और हम लोग वहीं पर खड़े हैं। यहाँ बच्चा बाबू का घर है, बच्चा बाबू के दीवार के सटे हुए यहाँ 3 तरह की तवाइफ रहती थी। एक का तंबू रहता था जो बहुत उच्च श्रेणी के लोग वहाँ जाते थे, और मध्यम श्रेणी के जो रहते थे वो वहाँ पर मध्यम श्रेणी के लोग जाते थे। कुछ तवाइफ थी जो गरीब हुआ करती थी, वह साधारण सा तंबू बना करके रहती थी, लेकिन सबों में ग्राहकों की कमी नहीं थी। एक बार मैंने एक सोनपुर के बाबू साहब से पूछा तो वो हमको खुद बताया कि विश्वनाथ जी, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर तवाइफ के पास तो सब चले जाते थे, हमारे पास पैसा नहीं था तो हमको बांस का बसवाड़ी था, तो प्रति 1-2 दिन के बाद बांस काटते थे और बांस बेच करके वह तवाइफ के पास चले जाते थे। आज जो देखिए सोनपुर मेला में अब तवाइफ को हम लोग गलत ढंग से अर्थ लगाते हैं। वह तवाइफ उच्च श्रेणी के कलाकार हुआ करती थी। अब जोहराबाई के नाम कौन नहीं जानता, जोहराबाई तवाइफ थी लेकिन वो उच्च श्रेणी के कलाकार थे। और अभी जो आपने बात किया थिएटर का, भाई जी थिएटर जो है, बिना थिएटर के मेला नहीं लगेगा। अगर थिएटर 1 साल बंद कर दिया जाए तो दूसर के साल मेला में न तो मेलार्थी आएंगे, और मेलार्थी ना आएंगे तो दुकानदार क्यों आएंगे देश के विभिन्न जगहों से, तो मेला स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेला में थिएटर आना चाहिए। मेला का थिएटर आभूषण है। आप आकर के देखिए थिएटर के गेट पर अनपढ़ आदमी आपको नहीं मिलेंगे। पटना के जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के हो या मेडिकल कॉलेज के हो, सब लोग आते हैं, मेला देख करके जाते हैं और थिएटर देखते हैं। सुबह में जब लौटते हैं तो हज़ारों रुपया के कंबल या और भी सामग्री खरीद के ले जाते हैं। दुकानदार भी थिएटर के चलते ही यहाँ आते हैं। अगर थिएटर ना आवे तो कोई भी दूर दूर के दुकानदार नहीं आ सकता। इसलिए थिएटर मेला का आभूषण है, इस आभूषण को जोगा के रखना चाहिए। और प्रशासन जो है, माने लगभग 10 दिन मेला समाप्त हो जाता है, 12 दिन समाप्त हो जाता है, तो प्रशासन लोग में थिएटर को लाइसेंस देते हैं, जो यह अनुचित है, घोर अनुचित है। जो आदमी पूंजी लगाता है और जब दर्शक चल ही जाएंगे और उसके बाद आप लाइसेंस दीजिएगा तो लगाने से क्या फ़ायदा। तो मेरा विचार है कि प्रशासन तो आते हैं चले जाते हैं, मेला के प्रति ठीक है कुछ भी बोल लें, लेकिन प्रशासन मेला के प्रति उतने सक्रिय नहीं है, सरकार उतने सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए। यहाँ के पत्रकार जो हैं, सोनपुर, हाजीपुर या पटना के जो भी पत्रकार हैं, मेला पर आलेख लिखते हैं, लेख लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, वह जो है मेला को बचा करके रखे हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, कई छात्र मेरे पास आया, वो पटना गया, छपरा गया हुआ था कलेक्टर के यहाँ कि मेला पर पीएचडी करना है, हमको सामग्री चाहिए। तो वहाँ से साफ कहा गया कि अगर आप सामग्री लेना चाहते हैं और मेला पर पीएचडी करना चाहते हैं तो सोनपुर में एक पत्रकार हैं विश्वनाथ सिंह, उनसे मिलिए। वो करीब 50 वर्ष से मेला पर लिखते आ रहे हैं और मैं जो भी लिखा वह आज भी सब सुरक्षित है। कई हज़ार आर्टिकल जो छपा हुआ है उसको मैं जोगा करके रखा हूँ। और जो भी लोग आते हैं पीएचडी के नाम पर तो उनको हम दे देते हैं कि ठीक है आप कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोड कर दीजिएगा। इस तरह से कई छात्र आए और सबों को मैंने शहर से अपना ही दिया। जी,
चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सोनपुर के वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ सिंह जी, जो अधिवक्ता भी हैं, और इन्होंने जो रिसर्च किया है उसके आधार पर बता रहे हैं कि शिवाजी से लेकर महारानी लक्ष्मीबाई, बाबू बिरकुंवर सिंह जैसे शख्सियत भी इस मेले में अपने युद्ध नीति के लिए घोड़े, हाथी और हथियार असलाह खरीदने के लिए आते थे। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना यह चाहता हूँ, मेला तो हजारों हजार वर्ष पूर्व से लगता रहा है, लेकिन प्रशासन के तरफ से स्मारिका का प्रकाशन कभी नहीं हुआ करता था। सबसे पहले वर्ष 1992 में हरिहर क्षेत्र स्मृति मंजूषा नामक 100 पृष्ठ का स्मारिका मैंने निकाला, जिसका संपादक मैं हूँ और अभी भी निकालता हूँ समय समय पर। तो 100 पृष्ठ का उस स्मारिका में जो हम तथ्य मैं दिया, अगर आज भी आप पढ़ लेंगे तो मेला के बारे में बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। मैंने जो भी कहा वह सब प्रकाशित कहीं ना कहीं है। और मेला पर तो मैं आपको बताता हूं कि प्रशासन मेरा देखा देखी, जब मैं 92 में स्मारिका प्रकाशित किया तब प्रशासन को लगा, जिला प्रशासन को, मेला कमेटी को, कि ना स्मारिका तो निकालना चाहिए। तो उसके बाद दूसरे साल स्मारिका निकला मात्र 30-35 पृष्ठ के। उसमें भी कलेक्टर के कहने पर मैंने आर्टिकल दिया। वह आर्टिकल मेरा प्रथम आर्टिकल मेरा ही छपा है, जिसमें 32 से लेके तत्काल वर्ष तक मैंने कितने मवेशी आए, कितने बिके और कितने राशि में बिके, अधिकतम मूल्य क्या था और न्यूनतम मूल्य कितना था, सब मैंने वह इतिहास दे दिया 1932 से लेकर वर्तमान तक। चलिए, काफ़ी अहम जानकारी है, और ऐसे लोग जब तक सोनपुर में अपनी कलम चलाते रहेंगे तब तक मेले के इतिहास, भूगोल और वर्तमान को बचाए रखने के लिए एक बड़ी पहल जारी रहेगी। हमारी भी कोशिश होगी कि हम मेले से जुड़े तमाम पहलुओं को दिखाएं, मेले के इतिहास को दिखाएं और उन जगहों को भी दिखाएं जहां आप पूरे परिवार के साथ आकर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में मेले का आनंद उठा सकते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।